नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। दरअसल ये रिपोर्ट है CO2 से छुटकारा पाने के लिए। हम सभी लोग जानते हैं कि CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के कारण बहुत तेज़ी से निकल रही है, आजकल रिलीज हो रही है एटमॉस्फेयर में। हम इससे कैसे छुटकारा पाएँ, कहाँ ले जाएं इस गैस को, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। तो इसके लिए IIT मद्रास के केमिकल डिपार्टमेंट के प्रोफेसर जितेंद्र सांघवी, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर जितेंद्र सांघवी और एक रिसर्च स्कॉलर हैं प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलो योगेंद्र कुमार मिश्रा, इनके सहयोग से ये रिसर्च संभव हुआ है। और इन लोगों ने इस रिसर्च को कर दिखाया है, संभव कर दिखाया है कि हम एटमॉस्फेरिक CO2 को डीप सी में, ओशन में, विशेषकर बे ऑफ बंगाल को इसके लिए सबसे सूटेबल ग्राउंड पाया गया है। अभी बताऊंगा आगे कि क्यों। आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो CO2 है ये एक ग्रीन हाउस गैस है जो इंडस्ट्रीज से निकल रही है, कोल वगैरह के बर्निंग से निकलती है। हम सभी लोगों को ये चीज़ मालूम है और हमको ये भी मालूम होना चाहिए कि पूरे इस अर्थ पर CO2 का सबसे बड़ा सिंक माने एब्जॉर्बर अगर कोई है तो सी वाटर है। सी वाटर में CO2 घुल भी जाता है, डिज़ोल्व किया जा सकता है या डिज़ोल्व हो भी जाता है, अपने आप भी होता है। और इससे अल्टीमेटली पहले कार्बोनिक एसिड बनता है और फिर जो है कार्बोनेट रॉक बन करके सेडिमेंट्स के फॉर्म में समंदर की गहराइयों में पहुंच जाता है। लेकिन इसका बड़ा खतरा है। अगर अब आप ये कह सकते हैं कि अगर सी वाटर में CO2 डिजॉल्व हो जाता है तो सारे CO2 को सी वाटर में क्यों नहीं डिजॉल्व कर देते हैं। तो इसका खतरा ये है कि अगर ज़्यादा अमाउंट में CO2 को हम सी वाटर में डिजॉल्व कर देंगे या किसी भी वाटर बॉडी में डिजॉल्व कर देंगे तो वाटर का जो pH है वो एसिडिक हो जाएगा और एसिडिक वाटर में बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स डेड हो जाते हैं। जब ये प्लांट और एनिमल डेड होंगे तो फिर जो है डिकम्पोज होंगे, डेड होने के बाद में फर्दर बैक्टीरिया की वजह से CO2 पैदा होगा तो फर्दर जो है ये फिर वहीं फर्दर एसिडिफिकेशन वाटर का हो जाएगा। तो इसमें खतरा बहुत ज़्यादा होता है। जो लोग मछली पालते हैं उनको ये अच्छी तरह से मालूम है कि वाटर जो है एसिडिक हो जाता है। बहुत बार मछली पालने वाले जानते हैं और आप लोग उनसे पूछ भी सकते हैं। तो उस एसिडिफिकेशन को ख़त्म करने के लिए चूने का पानी चूना डालते हैं उसमें, जिससे कि एसिडिफिकेशन उसका ख़त्म हो जाए। उसका कारण एसिडिफिकेशन का यही होता है कि CO2 उसमें प्रोड्यूस होने लगता है ज़्यादा मात्रा में मछलियों की वजह से, जो कि एसिडिफाई कर देते हैं। ये तो रही नॉर्मल प्रोसीजर या नॉर्मल बात। अब प्रोफेसर सांघवी और रिसर्च फेलो मिश्रा ने क्या खोज किया है, ज़रा सा इसको भी हम लोग जानते हैं। तो इनका ये कहना है कि अगर हम CO2 को कन्वर्ट कर दें सॉलिड हाइड्रेट फॉर्म में, क्या लिक्विफाई करके इसको कन्वर्ट किया जा सकता है सॉलिड हाइड्रेट फॉर्म में, और इसको कम से कम समंदर में 500 मीटर की गहराई में डाल दें। वैसे तो अगर ज़्यादा गहरा है तो और भी नीचे ले जा सकते हैं, 2800 मीटर की डेप्थ में ये और सुरक्षित हो जाता है। तो 500 मीटर की डेप्थ में अगर हम इसको स्टोर कर दें तो वहाँ से फिर ये निकल नहीं पाता है और फिर ये जो है वहीं पर स्टोर हो जाता है लंबे समय के लिए। क्यों नहीं निकल पाता है और क्यों स्टोर हो जाता है? असल में समंदर की गहराई में जैसे जैसे हम जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर डाउन होता जाता है। 2800 मीटर की डेप्थ में पानी काफ़ी ठंडा हो जाता है, बिलो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है। ठीक है, अब इसको जो है जब हम CO2 को गैस हाइड्रेट में कन्वर्ट कर देंगे और फिर फर्दर 500 मीटर की गहराई में हम डाल देंगे, स्टोर कर देंगे, तो ज़्यादा गहराई में जाने पर ये जो लिक्विड CO2 है ये डेंसर हो जाता है। और डेंसर और सी वाटर इसमें थोड़ा सा कम डेंसर होता है इस लिक्विड CO2 के कंपेयर में। 2800 मीटर की गहराई पर ये काफ़ी डेंसर हो जाता है लिक्विड CO2 और ये कभी भी
वाटर से डिफ्यूज होकर के वाटर के सरफेस पर आ ही नहीं सकता। फर्दर जो सब सी सेडिमेंट हैं, अर्थात जो गाद जाती है नदियों से, वो भी समंदर में जाती है। और तो और एनिमल और प्लांट के डेड एनिमल और प्लांट के रिमेन्स जो होते हैं वो भी एक लेयर बना देते हैं। जैसे मान लिया कि एक लेयर गैस हाइड्रेट लिक्विड CO2 का जो हाइड्रेट है वो पड़ गया, और उसके ऊपर ये जो मिट्टी वगैरह होती है, डेड एनिमल्स और डेड प्लांट्स के रिमेन्स और सेडिमेंट्स, जो मिट्टी वगैरह क्ले वगैरह होता है, ये जम गया। तो ये जो है फर्दर उस CO2 को निकलने ही नहीं देता है। ठीक, इससे सब सी क्ले, ठीक है, और सब सी क्ले जो होती है इसमें एक थर्मल और मैकेनिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देती है। इससे गैस हाइड्रेट लंबे समय तक समुंदर के अंदर ही गहराई में ही दफन हुआ रहता है, कभी भी ऊपर नहीं आ पाएगा। समझ रहे हैं आप? अब इसके वजह से अब यहाँ पर एक फार्मूला भी देखा गया कि नॉर्मल प्रेशर पर 150 to 170 क्यूबिक मीटर CO2 जब समंदर में 500 मीटर की गहराई में स्टोर किया जाता है गैस हाइड्रेट के फॉर्म में, तो ये केवल 1 मीटर क्यूब के एरिया में स्टोर हो जाती है। आप समझिए कि 150 सेंटीमीटर क्यूब के एरिया मतलब वॉल्यूम को की CO2 को 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम के CO2 में कन्वर्ट करके गैस हाइड्रेट के फॉर्म में, लिक्विड या मतलब कि उस फॉर्म में आइस के फॉर्म में स्टोर किया जा सकता है, कम से कम समंदर में 500 मीटर की गहराई में। तो इस तरह से यह काम काफ़ी आसान और बेहतर होगा स्टोर करने का CO2 के। ये बिल्कुल हार्मफुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें CO2 पानी में डिजॉल्व ही नहीं होता है और लंबे समय तक स्टोर रह पाता है CO2। उसके साथ ही साथ इससे हम जो हम डीकार्बनाइजेशन कर रहे हैं अर्थ का, इंडिया का भी मिशन है कि हम कार्बन मुक्त करेंगे पूरे इस अर्थ को, तो उसकी तरफ जो है हमारा एक बहुत बड़ा स्टेप होगा। उम्मीद है कि यह प्रोग्राम पूरा लागू होगा और क्रियान्वयन के पश्चात जो है इससे देश को फ़ायदा मिलेगा। इस उम्मीद के साथ मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। ये जो रिपोर्ट है मैंने लिया है, इसको डेक्कन हेराल्ड में भी छपी है 29 अप्रैल 2024 को, और IIT मद्रास के वेबसाइट से भी ली गई है 30 अप्रैल 2024 का, जैसा कि आप देख सकते हो। तो वहाँ पर जो है ये वहाँ से लिया है हमने। धन्यवाद, मैं आभार प्रकट करता हूँ इनको। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।